बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 5 नॉमेनक्लेचर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर में। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अगर इतने ज़्यादा तादाद में कंपाउंड हैं तो उनके नाम को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब होता क्या था, जब शुरू में यानी स्टार्ट में बिगनिंग में जब कोई कंपाउंड डिस्कवर होता था तो उसे हम उसके ओरिजिन से याद रखते थे। जैसे मिसाल के तौर पर इन अर्ली डेज कंपाउंड वर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। यानी जैसे कि मिसाल के तौर पर मीथेन एक गैस है जो कि आपके घरों में आती है, आपकी सुई गैस में मौजूद होती है। ये मीथेन गैस हमें कहां से मिलती है? मार्शी प्लेसेस से मिलती है। कहां से मिलती है? मार्शी प्लेसेस से। तो सर इस कंपाउंड का नाम यानी इस मीथेन का नाम हमने मार्श गैस रख दिया। क्यों मार्श गैस रखा? क्योंकि सर ये तो आपको मार्शी प्लेसेस से मिलती थी। लाइक द सेम वे वुड स्प्रिट यानी लकड़ी के जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में मीथाइल अल्कोहल मिलता है, तो हमने मीथाइल अल्कोहल का नाम क्या रख दिया? वुड स्प्रिट रख दिया। लाइक द सेम वे जो आपके पास एसिटिक एसिड होता है वो विनीगर में मौजूद होता है, तो आपके पास एसिटिक एसिड विनीगर में मौजूद होता है तो हमने इसका नाम क्या रख दिया? यानी एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? विनीगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनीगर बोलते हैं। क्योंकि ठीक है, तो यहां तक बात हो गई कि विनीगर में मौजूद होता है ये। और आपके पास तो ये सारे के सारे जो आपके पास यानी ये सारे के सारे नाम हमने कैसे रखे? ये हमने रखे कॉमन नेम। क्या कहलाते हैं? कॉमन नेम। यानी एक चीज अगर मार्शी प्लेस से मिल रही है तो उसका हमने नाम मार्श गैस रख दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मार्शी प्लेसेस होती हैं यानी दलदली इलाके होते हैं, वहां पर कोई एक कंपाउंड तो मिलता नहीं है, वहां पर हमें मल्टीपल कंपाउंड मिलते हैं। तो जब मल्टीपल कंपाउंड मिलते हैं तो हर किसी का नाम तो हम मार्श गैस नहीं रख सकते, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेट्स सपोज दलदली इलाकों से हमें 10 कंपाउंड मिलते हैं, तो क्या 10 के 10 कंपाउंड का नाम हम मार्शी कंपाउंड या मार्श गैस रख देंगे? ऐसा नहीं होता। तो ये इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हाउ टू नो द नेम ऑफ द कंपाउंड, हाउ टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपाउंड। सो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हाउ टू सॉल्व इट, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको सॉल्व करने के लिए 1882 में एक सिस्टम बनता है जिसका नाम होता है जेनीवा सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम मजीद मॉडिफाई होके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है 1930 में। और फिर इस सिस्टम को मजीद मॉडिफाई किया जाता है और वो कन्वर्ट होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1960 में। यानी 1960 में इस यानी ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है इसकी बुनियाद रखी जाती है। अब ये क्यों किया गया? ये सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर की वजह से किया गया। नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है कि हमने कैसे नाम देना है कंपाउंड को। यानी सर बहुत सारे कंपाउंड है कार्बन के, मिलियंस कंपाउंड मौजूद हैं, 7 मिलियन से 8 मिलियन कंपाउंड मौजूद है, 70 से 80 लाख कंपाउंड मौजूद है। तो इतने सारे कंपाउंड को नाम कैसे देंगे? तो नाम देने के लिए हमने क्या किया? ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है यानी इसने कुछ आपको प्रीफिक्स दे दिए। देखें, नाम जो होता है, नाम में कुछ होते हैं प्रीफिक्स और कुछ होते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स वो होते हैं जो नाम के शुरू में आ रहे होते हैं और सफिक्स वो होते हैं जो नाम के आखिर में आ रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी एक आपके पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक जो है वो आपके पास यूनियन है और इस यूनियन ने कुछ प्रीफिक्स सेट कर दिए। क्या कर दिए? प्रीफिक्स सेट कर दिए। इस यूनियन ने कहा कि अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन, क्या कहा? यानी नंबर ऑफ कार्बन की बिहाफ पर उन कंपाउंड के प्रीफिक्स को फिक्स कर दिया गया। क्या फिक्स कर दिया गया? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो नाम के शुरू में आ रहे होते हैं, ठीक है, और सफिक्स क्या होते हैं? जो नाम के एंड में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस यूनियन ने कहा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है, कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो उसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा मेथ। क्या होगा आपके पास? मेथ होगा। तो ये आपने याद रखना है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा? मेथ होगा। लाइक द सेम वे अगर किसी में 2 कार्बन यानी 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कार्बन मौजूद हैं, ठीक है, तो इन सबके जो प्रीफिक्स होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यानी सर अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन मौजूद है तो उसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा मेथ। क्या होगा? मेथ। अगर 2 हैं तो उसका होगा एथ, ETH, एथ। अगर 3 है तो उसका होगा प्रोप, PROP, प्रोप। अगर 4 है तो वो होगा ब्यूट, यानी BUT, ब्यूट।
इसको बट भी पढ़ सकते हैं आप, और अगर 5 होंगे तो उसको हम बोलेंगे पैंट। क्या बोलेंगे? पैंट बोलेंगे। अगर किसी कंपाउंड में 6 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे हेक्स, HEX, हेक्स। अगर 7 कंपाउंड है, 7 कार्बन है किसी कंपाउंड में तो उसको हम पढ़ेंगे हेप्ट। क्या पढ़ेंगे? हेप्ट पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर 8 हैं तो 8 को हम पढ़ेंगे ऑक्ट, अगर 9 हैं तो 9 को पढ़ेंगे नॉन, और अगर 10 हैं तो 10 को हम पढ़ेंगे डिक। क्या पढ़ेंगे? डिक पढ़ेंगे। तो ये आपके पास प्रीफिक्स फिक्स हो गए। क्या हो गए? फिक्स हो गए। यानी सर ये वो प्रीफिक्स है जो कि हमने फिक्स कर दिए, और ये किसने फिक्स किए? अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ने। IUPAC सिस्टम ने बोला कि अगर किसी भी कंपाउंड में 1 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे? उस कंपाउंड का जो प्रीफिक्स होगा वो मिथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिथ। अब 1000 कंपाउंड हैं और 1000 कंपाउंड में सिर्फ 1 कार्बन है तो प्रीफिक्स मिथ ही होगा, लेकिन उसका जो सफिक्स होगा वो चेंज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। जैसे हम आगे जाके बात करेंगे इसके ऊपर। जैसे कि अगर किसी में 2 कंपाउंड हैं, यानी किसी कंपाउंड में 2 कार्बन है तो उसका जो सफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा वो इथ है, तो सफिक्स क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। कैसे चेंज होता जाएगा? कहीं पर ANE आ जाएगा तो वो इथेन बन जाएगा, कहीं वो ENE आ जाएगा तो वो इथीन बन जाएगा, कहीं YNE आ जाएगा तो वो इथाइन बन जाएगा। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई? तो अब मेरे साथ रिपीट करें। अगर एक, अब ये आपके फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए। मिथ यानी 1 कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डी। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डिक। आपने 10 मरतबा इसको रिपीट करना ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम मेरे साथ रिपीट कीजिए। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डिक। ठीक है, तो ये 10 मरतबा आपने इसको रिपीट करना है। ठीक है, और जब आप इसको 10 मरतबा रिपीट करेंगे तो ये आपके फिंगर टिप्स में याद हो जाएंगे, और जब ही आपको याद हो जाएंगे तो आगे चल के ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम मेंशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नॉमेनक्लेचर में। इस लेक्चर में हमने बात की नॉमेनक्लेचर में। स्टार्ट में क्या होता था? इन अर्ली डेज कंपाउंड वर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। जहां से कंपाउंड मिलता था वहीं पर ही और उसी जगह से मुंसलिक उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे मैंने कहा कि मीथेन कहां से मिली? मार्श गैस, मार्शी प्लेसेस से मिली, यानी दलदली इलाकों से मिली। वुड से क्या मिला? मिथाइल अल्कोहल मिला। लेकिन भाई वुड से तो और भी बहुत सारे कंपाउंड मिल रहे हैं, तो क्या सबका नाम हम वुड स्पिरिट रख दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले जेनीवा सिस्टम बना 1882 में, फिर IUC सिस्टम बना जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। इसको आप IUC सिस्टम भी बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। और वो फिर आगे मजीद मॉडिफाई होकर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बना 1960 में। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन की बिहाफ पर प्रीफिक्स को सेट कर देते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में 4 कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स क्या होगा? ब्यूट होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो इसे नोट डाउन कीजिए और इसे याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।